माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मितहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु ग़ौसुल फ़ितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दद बिस्सुखूरि मयदान अर्ज़िही। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबिना व हबीबी इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम यौमि ज़ुल्मिहिम व अदावतिहिम मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। बावाज़े बुलंद सलवात। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बार दीगर बावाज़े बुलंद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सबसे पहले आप सबको आज जश्न पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत बासआदत, हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम के विलादत बासआदत, बल्कि इस महीने की सारी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी खिदमत में सूरह साफ़ात आयत नंबर 6 की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअद दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब। हमने ये आसमान दुनिया को सितारों की रोशनी से ज़ीनत दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैं आसमान दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों से ज़ीनत दी। तवज्जो फरमाएगा, आज जश्न मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो मैं पहले शरीकतुल हुसैन का ज़िक्र करना चाह रहा हूँ। इस महीने की पहली तारीख़ को शरीकतुल हुसैन हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा की आमद है। 3 को मौला हुसैन की आमद है, 4 को गाज़ी अब्बास की आमद है, 5 को मौला सज्जाद की आमद है, 7 को हज़रत शहज़ादा कासिम की आमद है, 11 को हज़रत अली अकबर की आमद है और 15 को 12वें आका की आमद है। मोमिनीन, तो मैं सबसे पहले इस महीने की जो पहली तारीख़ की विलादत बासआदत है हज़रत ज़ैनब कुबरा की। बीबी पाक को उम्मुल मसाइब कहते हैं, मसाइबों की माँ। अगर उनकी फ़जीलतों को देखें तो उम्मुल फ़जीला भी है, फ़जीलतों की माँ भी। थोड़ा सा जश्न का माहौल आपने बनाना है, मैंने तो पढ़ना ही है। बावाज़े बुलंद सलवात पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बार दीगर बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ,
तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। मुझे लगता है आप लोगों को सर्दी चोखी लगी हुई है। हज़रत ज़ैनब कुबरा, उनके बारे में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने आसमान दुनिया को सितारों से ज़ीनत दी। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, ज़ीनतुल अर्ज़ि अर्रिजाल। तवज्जो फरमाएगा, ज़ीनतुल अर्ज़ि अर्रिजाल। रसूल खुदा फरमाते हैं ज़मीन की ज़ीनत मर्द है, वज़ीनतुल मरई वज़ीनतुर रिजाली अली इब्न अबी तालिब। मर्दों की ज़ीनत अली इब्न अबी तालिब है। यह हदीस आपने जहन में रखना है। क्या फरमाया? ज़मीन के लिए ज़ीनत मर्द है, मर्दों की ज़ीनत अली इब्न अबी तालिब है। और ज़ैनब का मतलब आप जानते हैं क्या है? अल्लाहु अकबर, क्या फ़जीलत है बीबी पाक की। जब बीबी पाक की विलादत बासआदत हुई, मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन घर में तशरीफ़ ले आए तो बीबी पाक ने बेटी को मौला अली को दिया और देख कर कहा कि या अली, बेटी का क्या नाम रखेंगे? मौला मुतक़न अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ना मैंने अपने बेटों का नाम रखा है, ना मैंने अपनी बेटी का नाम रखना है। मेरे बेटों का नाम भी रसूल खुदा ने रखा है, बेटी का नाम भी रसूल खुदा ही रखेंगे। तो रसूल खुदा का इंतज़ार किया जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएँ तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला अली ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस बेटी का क्या नाम रखेंगे? रसूल खुदा ने फरमाया कि अभी जिब्राइल का इंतज़ार करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या चाहते हैं इस बेटी का क्या नाम रखें। उस वक़्त जिब्राइल अमीन नाजिल हुआ, दुरूद व सलाम और मुबारक के बाद जिब्राइल अमीन ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि इस बेटी का नाम ज़ैनब रखे। ज़ैनब का मतलब क्या है? ज़ैन कहते हैं ज़ीनत को, अब कहते हैं बाब को। ज़ैनब यानी बाब के लिए ज़ीनत हो। हदीस अगर आपके जहन में हो, रसूल खुदा ने फरमाया कि ज़मीन के लिए ज़ीनत क्या है? मर्द है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? आसमान, ये जो ज़मीन के जो आसमान है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आसमान खलक किए हैं, आसमानों में से ये जो आसमान है, ये जो ज़मीन के आसमान है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारों से ज़ीनत दी। इंसान का अक्ल इदराक बिल्कुल नाक़िस है। अभी तो इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, उसके बावजूद भी इंसान को ये पता नहीं लगा कि यानी हमारे इस आसमान के इर्द गिर्द कितने सितारे हैं। मैं पढ़ रहा था तफसीर में कि अरबों साल से कुछ कहकशानों की जो रोशनी है वो आ रही है, अरबों साल से। तो जो फरमाएगा मोमिनीन, अगर आप इस बात को समझें, अरबों साल से कहकशानों की जो रोशनी है ज़मीन की तरफ आ रही है, अभी यहाँ पर नहीं पहुँची। रोशनी की रफ्तार क्या है मोमिनीन? रोशनी की रफ्तार जो इंसान के अक्ल ने या इंसान के मालूमात ने जो तजर्बा हासिल किया है, रोशनी की रफ्तार ये है कि 1,86,284 मील, 1,86,284 मील फी सेकंड नूर की रफ्तार है। नूर की रफ्तार जो रोशनी की रफ्तार है वो कितनी है? 1,86,284 फी सेकंड है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, वो अरबों साल से ये जो हमारे आसमान के जो जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, इसी आसमान से जो कहकशानों की रोशनी ज़मीन की तरफ आ रही है, अभी तक वो रोशनी यहाँ पर नहीं पहुँची है।
अब अंदाज़ा लगाएं वो कितनी रोशनियाँ होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी मखलूक़ात खलक किए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते मैंने आसमान को सितारों से ज़ीनत दी। रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को सितारों से रोशन दी। ज़मीन के लिए ज़ीनत मर्द है, मर्दों के लिए जो ज़ीनत है वो अली इब्न अबी तालिब है, और जो अली इब्न अबी तालिब के लिए जो ज़ीनत है वो हज़रत ज़ैनब कुबरा है। या अली, हज़रत ज़ैनब कुबरा मौला मुतक़र अमीरुल मोमिनीन के लिए ज़ीनत है। हज़रत ज़ैनब की अगर आप देखें, उनकी शान देखें, उनकी तरबियत देखें, किस शान का मालिका है हज़रत ज़ैनब कुबरा। नाना सैयदुल मुरसलीन है, बाबा सैयदुल वसीयीन है, माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन है। दोनों बाई जवाना ने जन्नत के सरदार है। 5 मासूम हस्तियों के साये में जिसने परवान चढ़ी है उसका नाम है ज़ैनब कुबरा। और 2 मासूम हस्तियाँ हज़रत ज़ैनब के साये में पली है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के साये में 2 मासूम हस्तियाँ पले हैं। एक हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम है। बात की समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो मिल के सलवात पड़ेगा। अल्लाह बिनते खातून जना, तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, बिनते खातून जना बिनते अली है ज़ैनब, बिनते खातून जना बिनते अली है ज़ैनब, गुलशन फ़ातिमा ज़हरा की कली है ज़ैनब, गुलशन फ़ातिमा ज़हरा की कली है ज़ैनब। कभी ज़हरा कभी हैदर कभी आगोश नबी, कभी ज़हरा कभी हैदर कभी आगोश नबी, गोया क़ुरआन की गोदी में पली है ज़ैनब। बीबी पाक की शान, उनकी इज़्ज़त हर लिहाज से अगर देखा जाए तो हज़रत ज़ैनब को सानिय ज़हरा कहा जाता है। सानिय ज़हरा यानी ज़हरा की जो सानी है वह हज़रत ज़ैनब है। हज़रत ज़ैनब का इल्म, फ़हम, इदराक और शरीकतुल हुसैन, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का शरीक है हज़रत ज़ैनब। करबला के जो वाक़यात है, अगर आज तक दीन इस्लाम बाकी है तो हज़रत ज़ैनब की वजह से है। हज़रत ज़ैनब की शान अक़दस के बारे में अगर आप अंदाज़ा लगाएं, मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अंति आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। मासूम हस्तियों के बारे में यह जुमला है वैसे, लेकिन मासूम हस्तियों में से उनके अलावा भी कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म दे के दुनिया में भेजा है। हज़रत ज़ैनब उनमें से एक हज़रत ज़ैनब है। मौला सज्जाद फरमाते अंति आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फूफी अम्मा आप आलिमा गैर मुअल्लिमा है। बाबा से बुलंद सलवात पढ़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की अगर आप शान देखें, अल्लाहु अकबर, बीबी पाक की शान यह है कि मौला मुत्तक़ियान अमीरुल मोमिनीन के लहजे में बीबी पाक ने खुतबे दिए हैं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया। मौला अली का लहजा क्या है? मौला अली का लहजा आप सब के इल्म में है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए। ये अहले सुन्नत की भी रावियों की से भी ये बात दर्ज है, अहले सुन्नत की किताबों में भी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे गए ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल खुदा से बातें की मौला अली के लहजे में, मौला अली के लहजे में बातें की। अब बहुत सारे लोग इसी से गुमराह हो गए, समझ न सकें। रसूल खुदा ने अर्ज़ की, या रब्बी अअंत अम अली, खुदाया ये जो बोल रहा है तू बोल रहा है या अली बोल रहे हैं? उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब मैंने कायनात में देखा, नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि
आपके दिल में सबसे ज़्यादा अली की मोहब्बत है। मैंने देखा कि मेरे महबूब को सबसे ज़्यादा महबूब अली है, तो मैंने अली के लहजे में आपसे गुफ्तगू की है। अब तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौला अली के लहजे में अल्लाह ने गुफ्तगू की रसूल खुदा से मेराज पर, और हज़रत ज़ैनब ने मौला अली के लहजे में खुतबे दिए। अब मुझे बताएं कि कायनात में दो हस्तियां ऐसी हैं जो मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन के लहजे में गुफ्तगू की। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जिसने अर्श पे रसूल खुदा से गुफ्तगू की है, फर्श पे ज़ैनब कुबरा है जिसने मौला अली के लहजे में खुतबे दिए हैं। ये हज़रत ज़ैनब कुबरा की शान है। हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा वो अज़ीम हस्ती है जिनके बारे में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या उख्ती ला तंसनी नाफिलतल लैल। तो जो फरमा रहे हैं, हम सारे मौला हुसैन के तवस्सुल से दुआ करते हैं, है ना, मौला हुसैन के वसीले से दुआ करते हैं। मौला हुसैन जिससे कह रहे हैं, मेरी बहन रात के नाफिले में तहज्जुद की नमाज में हुसैन को नहीं बोलना, जिससे हुसैन दुआ के लिए कहे उसका नाम ज़ैनब है। क्या मर्तबा है, क्या रुतबा है हज़रत ज़ैनब का। मौला हुसैन फरमाते हैं, मेरी बहन रात की नमाज में आपने भाई को नहीं बोलना। मोमिनीन, आपके इल्म में है, ज़ाकिरीन उलमा व ज़ाकिरीन आपके खिदमत में खिताब करते रहते हैं। हज़रत ज़ैनब ने जो खुतबे दिए ना, शोरगुल था और वहाँ पर लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। ये शुरू से ही सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। हज़रत नूह के बारे में मैं पढ़ रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब लोगों को दीन की दावत देते थे तो लोग अपने कानों में ना उंगलियां ठूंस देते थे बात न सुनने के लिए। तमाम अंबिया तबलीग करते रहे, अवसिया तबलीग करते रहे। जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा खुतबा देने लगी ना, तो लोग शोर कर रहे थे। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा ने इशारा किया, उसको तो सारे खामोश हो जाओ। तो ऐसे खामोश हो गई, कहते हैं कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। अब मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन के बारे में ये अल्लामा तालिब जौहरी साहब का जुमला है, आपकी खिदमत में हदियतन पेश कर रहा हूँ। जंग सिफ़ीन में लश्कर शाम ने यकलख्त हमला किया, तो किसी ने आकर मौला अली से कहा, या अली, पूरी लश्कर ने हमला किया है। मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खुद मैदान में आए। मौला ने तलवार निकाल लिया, ज़ुल्फ़िकार हैदरी निकाल कर मौला ने फरमाया कि कोई यहाँ से आगे जो भी आएगा, अली की तलवार उसको वासिल जहन्नम करेगा। अब कोई भी आगे नहीं आ सका। एक हज़रत अब्बास ने करबला में तलवार से लकीर खींची और लश्कर यजीद से कहा कि इस लकीर को कोई भी पार करेगा तो मैं उसको फिन्नार करूँगा। अब जो तलवार के दार से दुश्मन को रोके उसे अली कहते हैं, जो तलवार के लकीर से दुश्मन को रोके उसे अब्बास कहते हैं, जो दुश्मनों के सांसों को भी रोके उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। क्या शान है हज़रत ज़ैनब कुबरा की। मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन के जितने भी भाई है, मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन के यानी ख़ानदान अहले बैत अतहार के जितने भी है, सबकी मान है हज़रत ज़ैनब। मौला मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन के जितने भी भाई है, मौला के जितने बेटे हैं, सबकी मान हज़रत ज़ैनब है। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत, अब देखो इमाम है, वक़्त का इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैनब से मशवरा करते हैं। क्या शान है हज़रत ज़ैनब की। हज़रत ज़ैनब से हमें दरस लेना चाहिए, हमारी माएँ बहनों को दरस लेना चाहिए। क्या शान है हज़रत ज़ैनब की।
उसने पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम के खातिर कुर्बानियाँ दी है हज़रत ज़ैनब ने। जब कोफे में मौला मुतक़र अमीरुल मोमिनीन की हुकूमत थी तो हज़रत ज़ैनब ने दर्स तफसीर कुरान देते थे हज़रत ज़ैनब, ठीक है। अब हज़रत ज़ैनब अपना सब कुछ दीन इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया। आज मौला हुसैन की भी आमद है। दो चार जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है जिसके बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। मोमिन आज 3 शाबान का दिन था यानी जुमे का दिन। उस वक़्त भी जिस दिन मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई 3 शाबान का दिन था, उस वक़्त भी जुमे का दिन था। आज का दिन भी जुमे का दिन था यार, उस वक़्त भी जुमे का दिन था। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ना लाखों के तादाद में फरिश्ते ज़मीन पर आते रहे, गुरोह दर गुरोह आते रहे। एक गुरोह नहीं, गुरोह दर गुरोह, एक एक गुरोह में कहते हैं 10-10 लाख फरिश्ते थे, ज़मीन पर आते थे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक पेश करते थे। एक आलिम दीन बयान फरमा रहे थे कि 40 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 40 दिन तक फरिश्ते ज़मीन पर आते रहे रसूल खुदा को मुबारकबाद देने के लिए। मैंने अपने नाक़िस अक़ल से ये सोचा है, तालिब इल्म हूँ, मुमकिन है मैं गलती पर हूँ, मैंने अपने नाक़िस अक़ल से ये सोचा है शायद वो फरिश्ते ज़मीन पर आते थे, आके रसूल खुदा को मुबारकबाद देते थे, वापस चले जाते थे, दूसरे फरिश्तों में फ़ख्र मुबाहत करते थे, दूसरे फरिश्तों में फ़ख्र मुबाहत करते थे। उनको कहते थे कि हम ज़मीन पर गए थे, हमने नवासे रसूल को देखा है, हमने हुसैन को देखा है, हमने रसूल खुदा को मुबारकबाद दी है। तो वो फिर दूसरे फरिश्ते भी शायद बारगाह इलाही में अर्ज़ करते थे, बार इलाहा हमें भी इजाज़त है, हम भी ज़ाहिर हुसैन बन जाए, या अली अलैहिस्सलाम, हम भी ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन जाए। मोमिनीन, तारीख़ इंसानियत में, बल्कि जब से दुनिया बनी है उस वक़्त से आज तक इतने फरिश्ते कभी भी ज़मीन पर नहीं आए जितने मौला हुसैन की आमद पर ज़मीन पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने फरिश्ते कभी भी ज़मीन पर नहीं आए जितने मौला हुसैन की आमद पे आए हैं। और उनमें से आप सारे माशाल्लाह सुनते रहते हैं। एक है फितरुस, उसका वाक़या बड़ा मशहूर है, और उसके अलावा भी सलसाइल भी है, दरदाइल भी है, जिसने हुसैन से यानी हुसैन की सिफारिश से वो कामयाब हो गए। फितरुस ने क्या किया था, तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, जहन में ख्याल किया था कि मैं बड़ा हूँ। तवज्जो फरमाएगा मोमिनीन, मैं बड़ा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। तकब्बुर करने वाला अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। आप जो भी है मोमिनीन, जो भी है, अल्लाह पाक आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, मेरी दुआ है। लेकिन तकब्बुर अल्लाह पाक को कभी भी पसंद, कभी भी मैं मत कहो। शैतान का एक जुमला हम किताबों में पढ़ते थे कि शैतान कहता है मन 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 मगो मिस्ल मन शबद, मैं मत कहो, मुझ जैसा बनोगे। शैतान कहता है। फितरुस के दिमाग में, उसके जहन में ख्याल आया कि मैं बड़ा हूँ। जहन में ख्याल आया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको निकाल दिया, अज़ाब नाजिल हुआ, पर वो बाल जल गए। यहाँ पर उलमा फरमाते हैं पर वो बाल से मुराद कि उसको जो तरक्की मिलनी थी वो तरक्की नहीं मिली। वो जिस क्लास में यानी उसको जो रुतबा मिल रहा था, जो तरक्की उसको मिल रही थी, वो वहाँ से वो निकाला गया। फितरुस को एक जजीरे में वो पड़ा हुआ था।
जिब्राइल को देखा, देखकर अर्ज़ की, ए आखी जिब्राइल कहाँ जा रहे हो? तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब को एक नवासा दिया है, हम उनके मुबारकबादी के लिए जा रहे हैं। फितरुस ने कहा कि तो आखी जिब्राइल मुझे भी लेके चलो। जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से इजाज़त तलब की और फितरुस को भी साथ लेकर रसूल खुदा के खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की, दुरूद व सलाम के बाद मुबारकबाद पेश की और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये फितरुस है, अज़ाब इलाही का मुस्तहिक हो गया है, ये चाहता है कि आप दुआ करें ये ठीक हो जाएं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे हुसैन के झूले से मस कर दो, मेरे हुसैन के झूले से मस्त कर दो। मोमिनीन रसूल खुदा चाहते तो अपना हाथ भी फेर के उसको ठीक कर सकते थे। मौला हुसैन के जिस्म से मस करने को नहीं कहा, बल्कि कहा कि हुसैन के झूले से मस कर दो। शायद इसलिए कि करबला के जो वाक़या हुआ है उसके बाद मौला हुसैन का जसद अदहर तो नहीं रहेगा। रसूल खुदा दुनिया वालों को बताना चाहते हैं जो हुसैन से निस्बत हो, झूला हो, उससे भी शिफा मिलेगी। अगर रोज़ा हुसैन से भी शिफा मिले तो फिर ताज्जुब न करना। फितरुस को मौला हुसैन से, मौला हुसैन की शफाअत, मौला हुसैन ने शफाअत की और फितरुस जो है दोबारा उड़ता हुआ जा रहा था और दूसरे फरिश्तों से आगे आगे जा रहा था और कहता हुआ जा रहा था मम मिसले। अगली बात अगर आपके जहन में हो, पहले सोचा था कि मुझ जैसा कौन है, अब वो कहता हुआ जा रहा है मम मिसली मम मिसली। दूसरे फरिश्ते सोचने लगे, पीछे हट गए। फितरुस से किसी ने कहा कि फितरुस, तूने पहला ये ख्याल किया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे बारगाह इलाही से निकाल दिया, तुझे फरिश्तों के सफ़ों से निकाल दिया, अब तुम फिर वही जुमला दोहरा रहे हो। फितरुस ने कहा कि मैं पहले मेरे पास दावा था, दलील न थी। पहले दावा था, दलील न थी, अब मेरे पास दावा के साथ दलील भी है। तेरे पास दलील क्या है? फितरुस ने कहा मेरे पास दलील ये है, अना बुरीदुल हुसैन, मैं हुसैन का आज़ाद करदा हूँ। हम अर्ज़ करते हैं या अल्लाह, पहले तो उसने सोचा था, अब बोल रहा है, अब अज़ाब नाजिल क्यों नहीं कर रहा है? शायद अल्लाह की तरफ से यही आवाज़ आएगी। पहले यह अपने पर फ़ख्र कर रहा था, अब अपने पे फ़ख्र नहीं कर रहा, मेरे हुसैन पे फ़ख्र कर रहा है। ये मेरे हुसैन पे फ़ख्र कर रहा है। हुसैन रूह में रोशन है ज़िंदगी की तरह। तो जो फरमाएगा, हुसैन रूह में रोशन है ज़िंदगी की तरह, ये नाम लूँ तो तबीयत को चैन मिलता है, मगर ये फैज़ शर्त है इस बात के साथ, यजीद दिल में ना हो तो हुसैन मिलता है। जन्नत को इस कदर, तो जो फरमाएगा, एक रुबाई पेश करके इजाज़त चाहूँगा, मुझे जो टाइम मिला था वो ख़त्म हो गया। जन्नत को इस कदर किया सस्ता हुसैन ने, जन्नत को इस कदर किया सस्ता हुसैन ने, हुर आके अपनी झोली फैला के ले गया, हुर आके अपनी झोली फैला के ले गया। फितरुस पर वो बग़ैर बहुत ही उदास था, फितरुस पर वो बग़ैर बहुत ही उदास था, आकर मेरे हुसैन से बनवा के ले गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको मशने हुसैनी को आगे लेके चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और ये जो मजलिसें हैं, ये जो जश्न है, आज़ादारी है, मौला हुसैन ने क़यामत तक आने वालों के लिए, मुसलमानों के लिए हिदायत का ज़रिया बनाया है। हम मजलिसों से, जश्नों से अल्लाह का ज़िक्र भी सुनते हैं, मारिफत खुदाबंदी भी हासिल करते हैं, रसूल खुदा की मारिफत भी हासिल करते हैं, मौला अली की मारिफत हासिल करते हैं और 12 इमामों के मारिफत भी हासिल करते हैं, 1,24,000 अम्बिया की मारिफत हासिल करते हैं, हम कुरान पाक की मारिफत हासिल करते हैं। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये यूनिवर्सिटी है जिससे हम
अब तक फैज़याब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़याब होते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग़।